जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100% सक्सेस। जो भी साथियों हमारे इस क्लास से जुड़े हैं वो बिना इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों आपको एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी साथियों हमारे क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। और इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट भी दी जाती है। साथियों आज का पहला प्रश्न हम लोग बिना समय गवाते हुए पढ़ेंगे। साथियों आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या जो ऑप्शन नंबर बी कॉपरनिकस। क्या जो साथियों कॉपरनिकस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का दूसरा प्रश्न है, सन 1929 में के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लक्ष्य को प्राप्ति की है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, राजा राम मोहन राय ने अपना असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाने का मुख्य काम इस दिशा में था? इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समाज सुधार में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा सामान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा सामान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। कौन था? तो मीर बख्शी। चौथा का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा सम्मानित प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? इसका तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? किस नदी के किनारे पेरिस बसा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिन नदी के किनारे पेरिस बसा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका छठा नंबर प्रश्न है साथियों, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों साथियों ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिए साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सातवां नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों इसका राइट आंसर। सातवां नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न साथियों, लोकसभा के कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? लोकसभा के कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्ति के लिए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लिया जाए साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्या कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां प्रश्न है साथियों, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में
इनके विरोध में किया था। किनके विरोध में किया था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक पर टैक्स अधिरोपण के चलते इन्होंने डांडी यात्रा का विरोध किया था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं साथियों। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी पंडयंत्र केस से संबंधित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो रहा है 12 का राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्ला खान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में लंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथियों, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूवियल मिट्टी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के वायुमंडल के वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोफेयर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 16वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किया जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अरावली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा के उन्मूलन में मुख्य योगदान था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेनिटक। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेरिकोटा कला की प्रदर्शित नहीं करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, राइनोसेरस। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है, परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी और योगी पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थानों के लिए किया गया है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 22वां नंबर प्रश्न है साथियों, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, हेवेनसंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां प्रश्न, डीसी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, चांद पर। कहाँ स्थित है, तो चांद पर। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लिया जाए साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरनोवा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां प्रश्न है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 26वां प्रश्न है, वेदों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4। कितने होते हैं वेदों की संख्या, 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 27वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा
शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 58वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन नियंत्रण संधि ब्रिटिश राजा अंतर्गत हस्ताक्षरित किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी,